न मानो हल्दी की होली है। ले छोरी, हट। छोरी, छोरी ये क्या कर दिया तूने? कोई कांड करने से ना बाज ना आवे तू। अकल की दुश्मन, हुड़दंग में चाय बिना चैन ना पड़ता तने। छोरी, जब तक रंग में भंग न डाल ले, रोटी हजम ना होती थारे को। मारे को ना एक बात समझ में ना आती, आप लोग हमारी बात क्यों नहीं सुनते? ये लड़की ना घर को जला के राख कर देगी। हाँ अम्मा, आप इसको हमारे साथ भिवानी क्यों नहीं बेचते? अब तो तन्ने दुपट्टा हटाना ही पड़ेगा, ये पाएगा थारा सच सामने। टैटू किस गया? कुछ ना से हट जा छोरी। हाँ हाँ, कुछ ना हुआ, कुछ ना हुआ है। दुलारी जी ठीक से है। दुर्गा, ये बुला, हल्दी होली खेलेंगे हैं? एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। हल्दी से। हल्दी है भाई, हल्दी है, बुरा ना मानो हल्दी से। ये दुर्गा अपने आप को समझे कैसे? ती भर की सैनी, चलिए मन्ने मारे ऋषि से दूर कर। पर कोई बात नहीं बेटा, पहले तो मैं हल्दी की रस्म में ना आने वाली थी, पर अब तो मैं आऊँ। टैटू तो कभी ना मिटता, फिर पूजा का टैटू कहाँ गायब हो गया? सबसे हैरानी वाली बात तो ये उसे पहले से पता था कि दुर्गा उसका टैटू सबके सामने दिखाने वाली थी, तभी उसने पहले से छुपाने या हटाने की तैयारी कर ली थी। ये सब बाद में सोचो, पहले यूँ सोचो कि इक्के करेंगे और दुर्गा कित गई।
दुर्गा छोड़ी आके खोल छोड़ी। दुर्गा दुर्गा उठ। दुर्गा दुर्गा शुक्र से हड्डी बच गई, लेकिन मोच इतनी गहरी से। डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, लेकिन तब जब वो हाथ को पूरा आराम देगी तो। और कम से कम 3 दिन तक तो इसे हाथ से हवा बिना उठानी। पर डॉक्टर साहब एक प्रॉब्लम से 3 दिन के बाद छोरी के एग्जाम से। डॉक्टर साहब मेरी बेटी ने इस पेपर के लिए बहुत मेहनत की है। अगर आप उसको कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे ये पेपर कर सके तो। देख यशपाल, दवा अपना काम कर रही है, लेकिन फिर भी इसको पूरा आराम तो करना पड़ेगा ना, तभी तो हाथ से सूजन कम होगी और फिर ये शायद 3 दिन बाद हाथ में पेंसिल उठा सके। मैंने इसे इंजेक्शन दे दिया है जिससे इसे घनी नींद आएगी। और एक बात का ध्यान रखना कि इसे शादी ब्याह के झमेले से दूर ही रखना। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इसको यही रखूंगा जी। इसको कोई परेशानी नहीं होगी, ना यहाँ पे शोर होगा ना कुछ। यो यही आराम करेगी। बहुत मेहरबानी। तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। हाँ। बस डॉक्टर साहब अब आपका ही आसरा है मन ने। चिंता मत करो, सब ठीक हो। भाई साहब, वो क्या है ना, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ जी। देखिए, मैं जानती हूँ कि दुर्गा की जैसी हालत है उसकी वजह से पूरा परिवार बड़ा ही परेशान है और सबसे ज्यादा तो आप परेशान होंगे। पर ये बात भाई साहब मैं और आप तो समझ सकते हैं, पर इन रिश्तेदारों को कैसे समझाऊं? ये ना समझते, इन्हें तो सिर्फ दिखावा चाहिए। अब आप ही बताओ भाई साहब, कैसे समझाऊं मैं इन्हें? समझा नहीं बहन जी। हमारी बहन निर्मला, उसने जो आपको कहा था वो बात तो याद है ना आपको भाई साहब? आप अमृता को सामान दोगे ना, उसमें इन्वर्टर जरूर देना और फ्रिज। हाँ जी हाँ जी। हमारी बहन है ना, कई बार हमारे से पूछ चुकी है कि लड़की वालों के यहाँ से सामान आया। मैंने बहुत बार बात संभालने की कोशिश तो की भाई साहब, पर ये वैसा है कि बात ना थोड़ी पड़ गई है। इतने सारे रिश्तेदार भी आ गए, बिना 50,000 का सामान उस दुकान से लाके दिखावे के वास्ते रख दो। ऐसा करने से हमारी और आपकी इज्जत रह जाएगी। बहन जी बात यो है कि हाँ जी ठीक है जी। तो फिर आप ले आएंगे सारा सामान? हाँ जी ले आएंगे जी। हमारी बात को मान रखिए आपने, है सारी चिंता दूर कर दी भाई साहब आपने तो। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है। सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो। है मन्ने ना कुछ गड़बड़ लाग रही से। जब भी वो छोरी हमारी गोद में गिरी तो बेहोश होने से पहले ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे इसने हमारा बहुत बड़ा राज पता चल गया था। ना इतनी बुरी हाल होने के बाद कौन ऐसे मुस्कुराता सर? ये भी क्या पता चल गया उस छोरी को? थारा ये टैटू तो कोई चश्मा लगा के भी ना देख पावेगा। अगर मन्ने बता के बेहोश होती तो मैं ऐसी परेशान होती। कुछ तो सर, और बहुत बड़ा सर, पता करना होगा। बाप बेटी ने तो पैदा होते ही हमारे नाम की कसम खा ली थी कि शीला ने जीवन भर चैन से बैठने ना देंगे। ना एक ने दबाओ, दूसरा नाक के जैसे फन उठा के खड़ा हो जावे। कोई बात ना कि जीत के इतने नजदीक आके शीला हार तो ना मानने वाली।
कुछ सोच शीला, कुछ सोच। अच्छा ये भी मुझे बताएगी तू और क्या करेगी सिल्लू? वो तो ना पता बिल्लू, पर जो भी हो ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा कि छोरी अपना मुंह ना खोले, और जे तभी हो सकेगा जब वो शादी तक ऐसा सोए कि फेरों के बाद ही उठे। भाभी, बेबी जीजी बुला रही से। वो अमृता की मेहंदी के बारे में कुछ पूछ रही से। हाँ तो जरा देख लो। भाभी क्यों परेशान हो? आयम तो बदनाम सू, पर इतनी बुरी ना सू। हमारी भी बच्ची है। हाँ ठीक से भाभी, ठीक से छोरी। चाची जी, चाची जी इब दुर्गा की तबीयत कैसी से? आगी तिगड़ी मुंह उठा के काम ना से ना दिखना रहा। छोरी की हालत कितनी नाजुक है। कद्दू जैसा हाथ सूज रहा है, और डॉक्टर ने भी कही है आराम करने की घनी जरूरत है, और सारे शोरगुल से दूर रहने को कही है। सॉरी चाची। ठीक से, ठीक से। देखो तुम लोगों का मन बैठने का है तो बैठ सको, पर गलती से भी गले से आवाज ना निकले। थोड़ी ठीक ना पाएगी ना, ठीक है ना? सॉरी चाची। घबरे थारा तो ना मुंह रुके ना पैर। दूर बैठिए दुर्गा ते। आई समझ के समझाऊं दोबारा? हाँ चाची समझ गए। ठीक से बैठो तुम, ध्यान रखो। मैं आई 1 मिनट में। दवाई तो मैंने मुंह में डाल दी, पर पानी ना पिला पाई। चल कोई ना, गोली तो मुंह में गोली जाएगी। करीब 24 घंटे से पहले छोरी की आंख ना खुले, और जब तक तो ऋषि यो 1.5 शादी तोड़ के पूजा गेड़ ब्याह करके निकल भी चुका होगा। क्यों छोरी? पर फिर भी दुल्लू, शादी के इतने नजदीक आके ना मन ने कोई बवाल नहीं चाहिए। शिल्पा और बंटू जी, हम दोनों ने दुर्गा के कमरे पे निगरानी रखनी से पूरी, और मैं दे दूंगी एक चपेड़ और कर दूंगी दोनों कानों में सर, जो इधर के उधर हुए। लग गई समझ के ना? जी अम्मा। ठीक। और सुन शोरी, तू ऋषि के दोस्तों ने ईद के ईद बता कि ईद से लेके शादी तक घर पे नजर रख। दुर्गा की जो बंदर सेना है ना, ये कुछ हिस्सा ना कर दे कि हमारी सारी मेहनत चूल्हे में घुस जाए। हाँ ये सब तो ठीक है, पर इस प्लान का समापन कैसे करेंगे? इसके लिए थारे को मारे से एक बार फिर मिलना होगा। इसके बाद अगर मैं बना महाराज से मारे कोई मेहंदी लगाना, आज मैं इसका माता के नाम पे मेहंदी लगवा ही लेती हूँ। बेबी ये बनने एक कटोरी में ना थोड़ी सी मेहंदी दे और दुर्गा को लगानी। अभी लगे। जी का मैसेज लगता है थारे पे ना मन ना लग रहा उनका। रुक पढ़ती हूँ। लिखा है
माँ का ध्यान मेहंदी में नहीं है। है? मेहंदी में ध्यान से तो फिर किससे? ओ, एक और मैसेज आया। दुर्गा की चिंता है, मानता हूँ, पर मारे पे भरोसा रखो, वो ठीक हो जाएगी। आप बस कल हमारी होने वाली शादी के बारे में सोचिए, ये दिन दोबारा ना आवेगा। हाय, कितनी चिंता है थारी। अरे राम राम चाचा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चाचा जी, वो दुर्गा पढ़ ना सकती ना, इसलिए हमने सोचा कि हम यहीं पर ही बैठकर पढ़ लेते से, ताकि जब वो उठ जाएगी भले वो लिख ना सकती, पर सुन सुनकर उसने याद तो हो जाएगा। और 3 दिन बाद एग्जाम भी तो है। अच्छा लग रहा है बहुत, तुम लोग पढ़ाई पे इतना ध्यान दे रहे हो। मां सरस्वती तुम पे कृपा बनाए रखे। मेहंदी लगा देता हूँ इसको थोड़ी सी। मैं आता हूँ बेटा। भगवान भी पता नहीं कैसी कैसी परीक्षा ले रहा है। छोटी सी बच्ची है, इतने जोर से चोट लगा बैठी है। हमारा तो दिमाग सुन्न हो गया ब्रिज। भाई साहब, आपसे तो हम सब हिम्मत लिया करें, कम से कम आप तो हिम्मत ना हारो। और फिर दुर्गा आप ही का तो खून से है, आप देख लेना 2 दिन में ऐसे उठेगी जैसे पतंग। खैर आप यो छोड़ो, यो जे रखो आप सामान के लिए। बहुत कम रह गया, नहीं तो मैं तेने तकलीफ नहीं देता। कैसी बातें करो भाई साहब, पराया ना बनाओ मन। आपका छोटा भाई तू, ऐसे में मैं ना करूंगा तो और कौन करेगा? पर यो ऐसे मैं जानू भाई साहब, यो सब करने से पहले शीला से पूछना पड़े, उसकी बातें सुननी पड़े। पर इनके तो वो वहां खुद ही तैयार थी। हाँ, 70,000 रुपए लेकर के बैठी हुई थी। बोली भाई साहब ने देख कर क्या हो। सच कहूं ना भाई साहब, तुम्हें शीला ने समझ ही ना सका आज तक। बड़े से वो जवान की करेले जैसी कड़वी है, और दिल में उसके अब भी मिठास बाकी है। सही बोल रहा है। तो बैठो, हम चाचा ने ऋषि जीजू और उसकी मम्मी का सारा सच बता दे। दिमाग फिर गया सके थारा। जब वो दुर्गा की बात ना सुनते तो हमारी कहां से सुनेंगे? अब तो बस एक ही रास्ता से, हनुमान जी से प्रार्थना करो कि वो दुर्गा को जल्दी उठा दे। अगर दुर्गा की नींद शादी से पहले ना खुली तो? दुर्गा, दुर्गा उठ। तेरी बहन की शादी होने से पहले तेने उठकर तेरी बहन को बचाना होगा। उठ दुर्गा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए
Subscribe to Star Plus YouTube page and hit the bell icon.